दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, आज का मार्केट अपडेट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि पिक्चर सिर्फ इंडाइसिस की नहीं बल्कि उन मूव्स की भी है जो आज के मोड को शेप करेंगे। कल के सेशन में क्या हुआ, कौन से सेक्टर्स ने दिखाई स्ट्रेंथ और आज कौन से स्टॉक्स स्पॉटलाइट में हैं, सब कवर होगा इस वीडियो में। और हाँ, निफ्टी का आज एक्सपायरी डे है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के की लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना हाफ पिक्चर रह जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। पहले थोड़ा कल का मार्केट समझ लेते हैं। दोस्तों, कल का मार्केट सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, या फिर बोलूं थोड़ा टेंशन वाला भी था। निफ्टी 50 ने एक बार फिर से थोड़ा झटका खाया और क्लोज हुआ 25,202.35 पे, मतलब लगभग 125 पॉइंट्स नीचे। बैंक निफ्टी ने थोड़ी रेजिलियंसी दिखाई, सेटल हुआ 55,284.75 पे। मतलब भाई आईटी स्टॉक्स के अलावा कुछ सेक्टर्स थोड़ा स्ट्रांग रहे, पर ओवरऑल मार्केट मूड थोड़ा डाउन था। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन था जहां इंडाइसेस गिरते हुए देखे गए थे। सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा, लगभग 466 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ 82,159.97 पे। और मिड कैप स्मॉल टिप इंडाइसेस दोनों लगभग 0.7% नीचे। मतलब भाई बस प्रॉफिट बुकिंग का इफेक्ट ही नहीं, लोग अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे थे और आउटफ्लोज भी हो रहे थे। 2,910 करोड़ का सेलिंग प्रेशर था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मिला डीआईआई बाइंग का, 2,605 करोड़ का। मतलब टोटल मिला के थोड़ा बैलेंस था, पर मार्केट का मूड डेफिनेटली कॉशियस था। अब बात करते हैं कि भाई ये सब क्यों हुआ। पहली और सबसे बड़ी वजह, H1B1 वीजा फी हाइक। भाई यूएस ने डिसाइड कर दिया कि फीस बढ़ा दो $1 लाख तक। समझो आईटी स्टॉक्स के लिए डायरेक्ट ब्लो था। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब थोड़ा डाउन हुए। इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली टेंशन में। और भाई एकदम से पैनिक नहीं था, पर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी। दूसरा रीजन, प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, पिछले कुछ सेशंस में मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का रैली देखा था। अब लोग नेचुरली अपनी प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। मतलब भाई कोई गलत नहीं है, ये तो नॉर्मल कंसोलिडेशन है। थोड़ा सा पॉज लेना भी जरूरी है। और भाई ग्लोबल क्यूज भी मिक्स थे। कुछ सिग्नल्स पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव। मतलब जैसे हवा में टेंशन और थोड़ी ऑप्टिमिज्म मिक्स हो गई थी, और मार्केट में वोलेटिलिटी नेचुरली बढ़ गई। पर हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज भी हुई। जीएसटी रिफॉर्म्स के नए बेनिफिट्स का इफेक्ट कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। मतलब भाई एक तरह से मार्केट के मूड को थोड़ा कुशन मिल रहा था। पर ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा वीक था और इन्वेस्टर्स कॉशियस दिख रहे थे। दोस्तों, कल कुछ सेक्टर्स ने धमाका किया और कुछ सेक्टर्स थोड़ा वीक फील हुए। पहले बात करते हैं आउट परफॉर्मर्स की। एनर्जी सेक्टर ने तो एकदम रॉकेट की तरह परफॉर्म किया। अडानी पावर ऊपर 20% गया और अडानी टोटल गैस भी 19% के गेन के साथ शाइन किया। मतलब भाई एनर्जी में डिमांड स्ट्रांग थी। पीएसयू बैंक्स भी सॉलिड रहे। यूको बैंक और कैनरा बैंक ने लीड किया। डिफेंस सेक्टर भी स्ट्रांग था। बेल को मिला 2400 करोड़ का ऑर्डर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट विन से कॉन्फिडेंस काफी हाई था। अब अंडर परफॉर्मर्स, आईटी सेक्टर का मूड थोड़ा डाउन था। H1B1 वीजा फी हाइक का इंपैक्ट सीधा टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा पे पड़ा। मैसिव सेलिंग देखी गई। प्राइवेट बैंकिंग में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया और एफएमसीजी में नेस्ले और एचयूएल थोड़ा फ्लैट रहे। डिमांड सिग्नल्स मिक्स थे। मतलब भाई यहाँ मोमेंटम थोड़ा मिसिंग था। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इंसाइट। दोस्तों, चलो पहले ग्लोबल क्यूज चेक करते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,305 पे, हल्का से अप बाय 16 पॉइंट्स। मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट की हिंट मिल रही है। यूएस मार्केट्स भी कल रात पॉजिटिव ही क्लोज हुए। डाउ जोन्स अराउंड 66 पॉइंट्स अप। नेस्डेक काफी स्ट्रांग था, 150 प्लस पॉइंट्स जंप किया। टेक स्टॉक्स में बाइंग क्लियरली विजिबल थी। अब इसका मतलब क्या निकला? सेंटीमेंट ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इतना पावरफुल भी नहीं कि मार्केट ऊपर ही भागे। कॉशियस पॉजिटिव कह सकते हैं आज का मूड। मार्केट ओपनिंग में थोड़ा ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल सकता है, पर इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल के पास थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल व्यू सिंपल है,
फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट एक्सपेक्टेड है, बायस कॉशियस पॉजिटिव रहेगा और लेवल्स को क्लोजली वॉच करना होगा। अगर एफआईआई डीआई एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों कल का मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा और फ्लोज पे भी फोकस करें तो एफआईआई ने थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया। लगभग 2910 करोड़ का नेट आउटफ्लो था। मतलब भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस थे और डीआईआई ने थोड़ा ऑपोजिट प्ले किया। 2582 करोड़ का नेट बाइंग था। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया। भाई इससे ये क्लियर होता है कि मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी, पर डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन से थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिली। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा टेंशन, पर ओवरऑल पिक्चर को बैलेंस मिल गया। दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट समझने के लिए कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहीं। चलो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की। यूएस से H1B1 वीज़ा फी हाइक का न्यूज़ आया। भाई यूएस में डिसाइड कर दिया कि फीस बढ़ा दो $1 लाख तक। सीधा इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ा। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में मैसिव सेलिंग देखी गई। मतलब इन्वेस्टर्स थोड़ा नर्वस हो गए। और हाँ, इस न्यूज़ का इफेक्ट सिर्फ स्टॉक्स तक ही नहीं रहा, रुपी पे भी प्रेशर आया। भाई H1B1 पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ गई और रुपी में वीकनेस देखी गई। अब डोमेस्टिक न्यूज़। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। कुछ सेक्टर्स को ये बेनिफिट दे सकते हैं। इससे मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म था। पर भाई H1B1 का इफेक्ट इतना स्ट्रांग था कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा ओवरशैडो हो गया। आरबीआई की भी एक नई कमेटी बनी है जो फाइनेंशियल रूल्स रिव्यू करेगी। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फीडबैक देने का मौका मिलेगा और अगर पॉलिसी सपोर्टिव रही तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है। आज के लिए पोटेंशियल इंपैक्ट। आईटी सेक्टर पे प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। H1B1 फी हाइक से उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है और प्रॉफिट्स पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जीएसटी रिफॉर्म से कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्रीज हो सकता है। मतलब मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन भी आ सकती है और आरबीआई की नई पॉलिसी से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। दोस्तों आज का निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। डेली चार्ट पे देखा तो कल एक बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन लंबी लोअर शेडो के साथ। मतलब सेलिंग प्रेशर था, पर नीचे से बाइंग भी स्ट्रांग थी। इंडेक्स ने इंट्राडे लो टच किया 25,150 पे और वापस रिकवर कर गया। मतलब भाई 25,150 के आसपास डिमांड काफी स्ट्रांग है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन है 25,150 से 25,100 तक। ये लेवल होल्ड रहा तो ट्रेंड थोड़ा स्टेडी रह सकता है। और हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,000 का भी स्ट्रांग है। यहाँ पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट सपोर्ट थोड़ा नीचे है 24,900 और 24,850 के आसपास, और ये 20 डे और 50 डे ईएमए के साथ मिलता है। मतलब यहाँ भी बायर्स रेडी हैं। रेजिस्टेंस के साइड पे 25,360 से 400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस होता है तो बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा ऊपर जाए तो 25,450 से 500 का जोन आता है। यहाँ फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और एक्सटेंडेड टारगेट है 25,600 से 650 तक। मतलब भाई ब्रेकआउट हुआ तो रैली का स्कोप काफी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी थोड़े मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। आरएसआई अभी 58.19 पे है। मतलब मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है, पर अभी भी 50 के ऊपर है। एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर में है और हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करा है। 20, 50, 100, 200 डेज सबके ऊपर है और वॉल्यूम भी अबव एवरेज है। मतलब पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हैं। रेंज लग रहा है 25,000 से 25,400 के बीच। बायस है थोड़ा साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव। बस 25,200 होल्ड करे तो। और ब्रेकआउट का लेवल है 25,400 के ऊपर। यहां से सस्टेन्ड रैली का चांस है। तो दोस्तों आज का मार्केट थोड़ा कॉशियस है, पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। वॉच 25,150 और 25,400 का लेवल्स क्लोजली। दोस्तों बैंक निफ्टी कल थोड़ा इंप्रेसिव रहा। भाई मार्केट थोड़ा वीक था, पर बैंकिंग सेक्टर ने अपना दम दिखाया। असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। मतलब कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ है यार। और याद करो 12 कंजिक्यूटिव सेशंस तक गेन्स दिखे थे। अब थोड़ा कंसोलिडेशन है, नॉर्मल है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन है 55,000 से 55,950 का। यहाँ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखी जा रही है। और थोड़ा नीचे 54,800 से 750 का लेवल है। ये 20 डे और प्रीवियस स्विंग लो के साथ मिलता है। मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर सेलिंग इंटेंसिफाई हुई तो 54,400 से 54,500 का एक्सटेंडेड सपोर्ट भी रेडी है। रेजिस्टेंस की साइड पे पहला हर्डल है 56,000 से 56,160 का। ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे है। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट है 56,400 से 500 का। सस्टेन्ड बुलिश मूव के लिए एक्सटेंडेड टारगेट है 57,000 तक। मतलब भाई बुलिश सेटअप रेडी है, बस ध्यान से लेवल्स देखते रहो। तो दोस्तों सेंसेक्स ने कल निफ्टी का परफेक्ट मिरर प्ले किया। लगभग 466 पॉइंट्स गिर के क्लोज हुआ 82,159.97 पे। चार्ट पे बियरिश कैंडल बनी है।
पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म थोड़ा वीक फील हो रहा है, पर अंडरलाइन स्ट्रेंथ अभी भी है। सपोर्ट साइड देखें तो इमीडिएट सपोर्ट है 82,000 से 81,800 का। थोड़ा नीचे एक्सटेंडेड सपोर्ट है 81,500 से 81,200 का। मतलब अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया तो ये लेवल्स हेल्प करेंगे। रेजिस्टेंस के साइड पे पहला हर्डल है 82,800 से 83,000 का और ऊपर 83,200 से 350 का। ब्रेकआउट यहीं से डिसाइड होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो रेंज लग रहा है 82,000 से 83,000 के बीच। बायस बेसिकली निफ्टी के लीड फॉलो करेगा और की लेवल है 82,500 का। ये होल्ड रहा तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रह सकता है। तो दोस्तों, आज भी थोड़ा कॉशियस रहना, लेवल्स को क्लोजली वॉच करो और देखो मार्केट का रिएक्शन। आज की स्टॉक वॉच लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि काफी सारी कंपनीज के अपडेट्स आए हैं जो सेंटिमेंट को मूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Hyundai मोटर इंडिया की। भाई, कंपनी ने नवरात्रि के पहले ही दिन 11,000 डीलर बिलिंग्स रिकॉर्ड कर दिए। मतलब लास्ट 5 साल का बेस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस। क्लियर सिग्नल है कि फेस्टिव डिमांड धमाका करने वाली है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है। तपन कुमार घोष, जो नेशनल सेल्स के हेड थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अक्टूबर 3 से इफेक्ट होगा। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग सेल्स और दूसरी तरफ एक बड़ा लीडरशिप चेंज। मिक्स सिग्नल है ये। फिर आते हैं मारुति सुजुकी इंडिया पर, और यहां भी फेस्टिव धमाका। कंपनी ने एक दिन में 30,000 कार्स डिलीवर कर दी और 80,000 इंक्वायरीज रिकॉर्ड हुई। मतलब डिमांड फ्रंट पर पिक्चर अभी फुल ऑन पॉजिटिव है। एल्केम लेबोरेटरीज भी न्यूज में है। इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया परतूजा इंजेक्शन, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। बायोसिमिलर लॉन्च है, तो फार्मा स्पेस में ये एक बिग डेवलपमेंट माना जा रहा है। JBM ऑटो की बात करें तो सब्सिडरी JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने UAE की अल हब्तूर मोटर्स के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है और अब UAE में JBM की इलेक्ट्रिक बसेस एक्सक्लूसिवली वहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा। EV स्टोरी यहां क्लियरली स्ट्रांग होती दिखती है। KEC इंटरनेशनल भी हाईलाइट में है। कंपनी को फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं वर्थ 3,243 करोड़ UAE और US के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी तक का YTD ऑर्डर इनटेक 11,700 करोड़ तक पहुंच गया है। सॉलिड पाइपलाइन बिल्ड हो रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी अपना एक्सपेंशन मोड दिखाते हुए साउथ बेंगलुरु में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए JDA साइन किया है। 7.5 एकर्स, GDV अराउंड 1,200 करोड़। रियल स्टेट डिमांड यहां क्लियरली होती दिखती है। RVNL रेल विकास निगम भी न्यूज में है। सदर्न रेलवे के एक प्रोजेक्ट का लोएस्ट बिडर बन के निकला है, वर्थ 145.3 करोड़। प्रोजेक्ट में ट्रैक्शन सबस्टेशंस का पूरा डिजाइन से लेके कमिश्निंग तक का काम होगा। एम्बर एंटरप्राइजेस भी एक्शन में। इन्होंने 1,000 करोड़ रेस किया है QIBs के थ्रू। बड़े नाम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोमुरा, इन्वेस्को, HDFC लाइफ, एलायंस, HDFC MF, और इशू प्राइस रखा गया है 7,950 पर शेयर। क्लियर है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग है। कोफोर्स भी हाईलाइट में। बोर्ड ने DK सिंह को रीअपॉइंट किया एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जॉन स्पेड को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया फॉर 5 इयर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रंट पे अपडेट है। और फाइनली NTPC ग्रीन एनर्जी। कंपनी ने गुजरात के भुज में अपनी विंड कैपेसिटी का एक पार्ट कमीशन कर दिया है। NGEL ग्रुप की इंस्टॉल कैपेसिटी अब 7,382 मेगावाट क्रॉस कर गई है। रिन्यूएबल स्टोरी को और पुश मिल रहा है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।